हेलो मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के थर्ड हाउस मतलब तृतीय भाव के बारे में कि तृतीय भाव से हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव से हम लोग किसी नेटिव या जो भी कुंडली को हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं उसमें निम्न बातों को चेक करते हैं। नंबर एक, करेज। जिस नेटिव की कुंडली को आप चेक कर रहे हैं उसके पराक्रम, उसकी हिम्मत, उसे चेक करने के लिए हम लोग थर्ड भाव को देखते हैं। दूसरा आता है यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो छोटे भाई बहन होते हैं, जो बिल्कुल छोटे मतलब उसके तुरंत बाद वाले, वो चाहे भाई हो चाहे बहन, अगर उसके बारे में आपने कुछ चेक करना है या कुछ एनालाइज करना है तो उसके लिए भी हम लोग थर्ड हाउस का उपयोग करते हैं। बैड थॉट्स, बुरे विचार, या मेंटल स्ट्रेंथ, जातक की मेंटल मानसिक मजबूती, इसे चेक करने के लिए भी हम लोग थर्ड हाउस को ही चेक करते हैं। नेटिव की राइटिंग स्किल कैसी होगी, ठीक है, जो उसकी राइटिंग स्किल को देखकर उसके बारे में कुछ अगर हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए भी हम लोग थर्ड हाउस का उपयोग करते हैं। लॉन्गेविटी, जिसके ऊपर हम लोग पूरा एक लेक्चर कर चुके हैं, उसमें भी थर्ड हाउस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो कैसे होंगे, उनका हमारे प्रति व्यवहार कैसा होगा या हमारे साथ उनके किस तरीके के संबंध बनेंगे, इसके बारे में चेक करते हैं हम लोग थर्ड हाउस से। एयर, हमारे जो कान होते हैं, स्पेशली राइट कान की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके लिए भी कि भाई इस कान में अगर कोई दिक्कत है या जो भी आप चेक करना चाहते हैं उसके लिए भी थर्ड हाउस को देखा जाता है। छोटी यात्राएं, ठीक है, इसके लिए थर्ड हाउस को, और जैसे जो अगर यात्रा लंबी है तो नाइन्थ हाउस को हम लोग चेक करते हैं, लेकिन अगर छोटी यात्रा की बात हो रही है तो हम लोग थर्ड हाउस से उसे चेक करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होता है या कोई कम्युनिकेशन होता है या मीटिंग होती है, इसके लिए भी हम लोग थर्ड हाउस को ही चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेन वो पॉइंट्स हैं जिनका उपयोग जिन्हें चेक करने के लिए हम लोग थर्ड हाउस का उपयोग करते हैं। आइए कुछ और बातों को समझते हैं। अब पहला रूल देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि जो थर्ड हाउस होता है वो करेज का होता है, आदमी की हिम्मत, उसके पराक्रम का होता है। और जो हमारा 10th हाउस होता है वो हमारा कर्म स्थान है, और जो छठा भाव है वो हमारी नौकरी का। तो अगर थर्ड हाउस से 10th या 6th हाउस कनेक्ट होता है, मतलब 10वां भाव या छठा भाव तीसरे भाव से कनेक्ट होता है किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पर ये चांस बनता है कि जो पर्सन है वो या तो आर्मी में जॉब करे या पुलिस में, मतलब किसी भी जो हमारे जो सैनिक होते हैं उस फॉर्म में वो नौकरी को करे। जितने भी हमारे कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, जितने भी हमारे पत्राचार होते हैं, हमारी न्यूज़ होती हैं, हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, मोबाइल की बात करें, ईमेल की बात करें, इन सब के बारे में भी अगर हम लोगों ने चेक करना है तो ये सब किसे बिलोंग करते हैं, थर्ड हाउस को ही बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करते हैं बुक्स की और पब्लिकेशन की, तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में जो 10th हाउस है, जो उसका कर्म स्थान है, वो थर्ड हाउस से कनेक्ट है, तो ऊपर मैंने जैसे बताया कि वो हो सकता है सोल्जर बने या कोई आर्मी ऑफिसर बने। हालांकि यहाँ पर एक चांस और बनता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा बुक को रिप्रेजेंट करता है, पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टर बन जाए या एडिटर बन जाए किसी न्यूज़पेपर का, या कोई बुक का राइटर हो, तो इस तरह के प्रोफेशन भी उसके बन सकते हैं। जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे 4th हाउस से 12th होता है। अब 4th हाउस हमारा होता है हमारे घर का, ठीक है। अब क्योंकि ये 12th है तो इसका मतलब है ये चेंज ऑफ रेजिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस का प्रभाव जातक को उसके जो
उसका जो मूल निवास है, जहाँ पर वो रहता है, उससे दूर ले जाता है। अगर थर्ड कस्पल सबलोड पीड़ित नहीं है, नॉट एफ्लिक्टेड, ठीक है, अगर थर्ड कस्पल सबलोड पीड़ित नहीं है तो जो जातक होगा वो अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। आपने देखा होगा बहुत से आपको अगर देखें तो टीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जो थर्ड हाउस का जो सबलोड होता है वो पीड़ित नहीं होता, मतलब वो स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर इसका दूसरा साइड देखें तो अगर ये एफ्लिक्टेड है, अगर ये पीड़ित है, कौन, थर्ड हाउस का कस्पल सबलोड, तो ऐसे जातक के साथ एक दिक्कत होती है कि वो अपनी बात को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, मतलब वो अपनी बात को सही से सामने वाले को समझा नहीं पाता, मतलब वो चाहता तो कुछ और कहना है लेकिन उसे सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। टीचिंग प्रोफेशन में भी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि बहुत से अच्छे टीचर्स होते हैं जिनका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो अपनी बातों को अपने स्टूडेंट तक सही से डिलीवर नहीं कर पाते, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर थर्ड कस्पल सबलोड मतलब तीसरे भाव का सबलोड कनेक्ट है, अब यहाँ टेबल है एक, क्योंकि वो कनेक्ट फर्स्ट हाउस से भी हो सकता है, सेकंड से भी हो सकता है, थर्ड से भी हो सकता है। तो अगर वो इन भावों से कनेक्ट है, मान लो पहले भाव से कनेक्ट है, तो ऐसे में जो नेटिव होगा वो मतलब कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, मेंटली रेडी टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने को हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू कन्विंसिंग, आप उसे जैसे मान लीजिए, जैसे कहते नहीं एक डेयरिंग नेचर होगा उसका, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये काम अच्छा है बुरा है, इसके अंदर मुझे लॉस हो सकता है, मुझे इससे चोट लग सकती है, नहीं, आप और कोई थर्ड पर्सन उसे समझा भी नहीं सकता। अगर उसके मन में एक बार ये आ गया कि नहीं भाई मुझे तो ये करना है, तो फिर उसने वो करना है। अगर थर्ड कस्पल सबलोड सेकंड हाउस से कनेक्ट होता है तो ऐसा जातक पैसे और फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है, बाकी बातों से उसे कोई मतलब नहीं है, एक वेल्थ और फैमिली उन पर उसका ज़्यादा ध्यान होगा। अगर थर्ड कस्पल सबलोड तीसरे भाव से ही कनेक्ट होता है तो भी जातक के अंदर हिम्मत बहुत होती है, डेयरिंग नेचर का होता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों के साथ एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो दूसरे लोगों के साथ बड़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। किसी पार्टी में गए, कुछ अनजान लोग मिले और उनसे एकदम थोड़ी देर बाद लगा कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं एक दूसरे से जैसे बहुत पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हों, ठीक है। इनके अंदर एक लीडरशिप का भी गुण होता है, नेतागिरी जिसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो दिक्कत है इनके साथ, वो दिक्कत ये है कि बुरी आदतें इनके साथ लग जाती हैं, क्योंकि जो थर्ड हाउस है वो बुरी आदतों को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक जो सबसे गंभीर या सबसे डेंजरस बात होती है वो ये कि इस जातक के अंदर आई एम राइट वाली टेंडेंसी आ जाती है, आई एम राइट, मैं ही ठीक हूँ। अब इससे इन्हें नुकसान भी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा ही ठीक नहीं हो सकता, हम लोग भी, हम जरूरी नहीं है कि हर बार हम ही ठीक हो सकता है सामने वाला भी ठीक हो, लेकिन क्योंकि इनके अंदर एक तरह का जिद्दीपना आ गया है कि आई एम राइट, मैं ही ठीक हूँ, तो ये टेंडेंसी इन्हें नुकसान भी पहुंचा देती है, ठीक है। अगर थर्ड कस्पल सबलोड फोर्थ हाउस से कनेक्ट होता है तो ऐसा जातक घर में रहना पसंद करता है, उसे होमली एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा लगता है, घर से बाहर जाना उन्हें पसंद नहीं है। जैसे नौकरी पे जाना है तो ठीक है भाई, नौकरी पे जाना है तो जाएंगे, सामान लेने जाना है तो जाएंगे, लेकिन अगर उन पर कोई खाली टाइम है तो वो घर पर ही रहना पसंद करेंगे, उस वक्त वो बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे जातकों का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, किसी भी काम को करें तो अच्छा कंसंट्रेशन उनका बनता है, ठीक है। अगर वो फिफ्थ हाउस से कनेक्ट होता है तो ऐसे जातक मूडी होते हैं, जिम्मेदारी की कोई फीलिंग उनके अंदर होती नहीं है, तो हम कह सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और उनका ध्यान कहाँ रहेगा, लव अफेयर, लव
अफेयर, इन्हीं के बारे में उनके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। अगर थर्ड कस्पल सबलोड छठे भाव के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे जातक रेडी टू डू वर्क, काम करने को तैयार है। आपने उनसे कहा एकदम जाके कर आएंगे, ठीक है, लेकिन इनके दुश्मन बहुत होते हैं। अगर ये थर्ड कस्पल सबलोड सातवें भाव के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे जातकों के अंदर बुरी आदत सबसे बड़ी ये होती है कि किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये नहीं देखते कि सामने वाला मतलब कौन सा पर्सन है, किससे हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए। वो किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं और उनका ध्यान केवल अपने बिजनेस में रहता है, अपने आप से मतलब। अगर आठवें भाव से कनेक्ट होता है तो ऐसा जातक का जो ध्यान है, जो इंटरेस्ट है, वो टेक्निकल वर्क पर ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा सस्पिशियस माइंड का भी होता है और रिस्क लेने की उसके अंदर जो कैपेबिलिटी होती है। अगर थर्ड कस्पल सबलोड नाइन्थ हाउस से कनेक्ट होता है तो लॉन्ग जर्नी, यू नो कि नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नी को रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ सीकर। ऐसा इस जातक के साथ एक अच्छी बात होती है कि ये टीचिंग प्रोफेशन हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग प्रोफेशन कोई वो एक्सेप्ट करे या टीचिंग प्रोफेशन में ही जाए। टीचर का मतलब केवल ये नहीं होता कि एक अपॉइंटेड टीचर स्कूल का, वही टीचर नहीं है। टीचर उसे भी कह सकते हैं जो लोगों को शिक्षा दे। जरूरी नहीं है कि वो टीचर बाय प्रोफेशन हो, ठीक है। उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका ध्यान है, वो रिलीजन की ओर ज़्यादा रहेगा, धार्मिक कार्यों की ओर, ठीक है। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना क्या गलत है क्या सही है, ठीक। अगर थर्ड कस्पल सबलोड 10th हाउस से कनेक्ट होता है तो वही वाली जो थर्ड हाउस के साथ कनेक्ट होने पर थी, वही 10th हाउस के साथ कनेक्ट होने पर दिक्कत आती है। आई एम राइट टेंडेंसी, कि मैं ही ठीक हूँ। अगर थर्ड कस्पल सबलोड कनेक्ट होता है 11th हाउस के साथ तो ऐसे व्यक्ति के अपने भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं और जो उसके नेबर्स होते हैं उनके साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस होते हैं और इन लोगों से उसे प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट नॉट इन फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट मतलब अच्छे रिलेशन होना, ये तो इससे बड़ा तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। अगर थर्ड कस्पल सबलोड 12वें भाव के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे जातक के अंदर बुरी आदतें ज़्यादा पाई जाती हैं और ऐसा जातक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर थर्ड कस्पल सबलोड तीसरे या 11वें भाव और इसके साथ साथ मंगल के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसे जातक के अपने भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर थर्ड कस्पल सबलोड दूसरे या चौथे या 10वें या 11वें, ठीक है, इन भावों को सिग्निफाई करता है तो ऐसे जातक को अपने यंगर, अपने छोटे भाई से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। और मैंने फिर कहा, सपोर्ट जरूरी नहीं है कि सपोर्ट मनी के ही फॉर्म में हो, सपोर्ट मतलब सपोर्ट। अगर थर्ड कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 6, 8 या 12 को तो ऑब्वियस सी बात है इस स्थिति में आपको बुरे ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक के बहुत अच्छे रिलेशन अपने भाइयों के साथ नहीं होते। अगर थर्ड कस्पल सबलोड कनेक्ट होता है 2, 10 या 11 के साथ तो ऐसे जातक के अपने नेबर, अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर थर्ड कस्पल सबलोड कनेक्ट होता है 8 या 12 के साथ तो फिर नेबर के साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। अगर थर्ड कस्पल सबलोड 3, 9, 10 या 11 और इसके साथ साथ मरकरी या जुपिटर के साथ कनेक्ट होता है तो ऐसा जातक या तो राइटर बन जाता है या फिर वो एक पब्लिशर बन जाता है, ठीक है। तो थर्ड हाउस के बारे में इतना ही। हम लोग जब अपने इन 12 भावों को कंप्लीट कर लेंगे तभी हम लोग इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे,
क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि इसे प्रैक्टिकली आप एग्जाम्पल के साथ दिखाइए। तो मैंने अपने जितने भी पहले वीडियो बनाए हैं सब में मैंने एग्जाम्पल ज़रूर लिया, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि बगैर एग्जाम्पल के थ्योरी समझ में नहीं आती। लेकिन ये जो भाव हैं, ये हर भाव किसी दूसरे भाव के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता जब तक आपको पूरे के पूरे 12 भावों के बारे में जानकारी ना मिल जाए। ठीक है, और केपी का तो रूल ही है, क्योंकि एक भाव कभी भी रिजल्ट नहीं देता, हमेशा ग्रुप ऑफ हाउसेज आपको रिजल्ट देते हैं। तो जब तक आपको 12 के 12 भावों के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी कुंडली पर इम्प्लीमेंट करते हुए अच्छा प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये केवल फार्मूले हैं, केवल रूल हैं जिन्हें आपने याद रखना है। और जब 12 भाव कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग इन्हें प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल्स लेंगे तो वहाँ पर ये फार्मूले हमारे काम आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।